राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच जारी है। एसआईटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन सियासी दलों ने इस पर बड़े बड़े दावे करना अब शुरू कर दिया है और दावे करके सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे डीएसपी को चिट्ठी लिखकर इन नेताओं से सबूत जुटाने में मदद करने को कहा है। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों का जिक्र किया है और पुलिस से अपील की है कि वो इन नेताओं से पूछे कि उन्होंने किन सबूतों के आधार पर ये दावे किए हैं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चोरी को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। ये दावे अब सियासी गलियारों में जोर पकड़ रहे हैं। इन दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार की चिट्ठी ने सियासी हलचल के बीच उबाल पैदा कर दिया है। ये चिट्ठी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखी गई है। इस चिट्ठी में उन सब के नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। ये चिट्ठी तब लिखी गई जब एसआईटी जांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सियासी हमले करके यूपी और केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस की महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हजारों करोड़ की चोरी का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया कि कम से कम 20,000 करोड़ की चोरी का मामला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने करीब 200 करोड़ रुपए का कैश और बेशकीमती गहने, हीरे, सोने चांदी की ईंटें चोरी होने का दावा किया। और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? चढ़ावा चोरी के इतने बड़े बड़े दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी सामने आई। आलोक कुमार ने पूछा कि चोरी का यह आंकड़ा कहां से आया। इसके लिए बाकायदा अयोध्या के डीएसपी और मामले के जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दायरे में आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है, इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है,
तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो। अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। वीएचपी की चिट्ठी बता रही है कि संगठन ने बयानबाजी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। संगठन इसे कानूनी तरीके से भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। आपने संजय सिंह को भी बुलाया, सफाई नहीं दे सके वो, इनको भी बुलाइए। और यदि इनके पास तथ्य नहीं है तो इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता कोई भी आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाकर भाग जाए। हम भागने नहीं देंगे। हमारी लीगल टीम इस विषय पर सजग निगाहें रखे हुए है। आपके पास तथ्य हैं, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन केवल आस्थाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, राम भक्तों को आहत करने के लिए अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। वीएचपी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी आग बबूला है। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी के सामने पेश हो चुके संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद ने चिट्ठी लिखने में बेईमानी की है। आपने पत्र लिखने में भी बेईमानी कर दी। केजरीवाल जी का नाम आपको याद है, संजय सिंह का भी नाम आपको याद है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का नाम भी आपको याद है, लेकिन निपेंद्र मिश्रा का नाम आप भूल गए। निपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट में निर्माण का कार्य देखते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का, उन्होंने एक नहीं कई इंटरव्यू में कहा राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, डकैती। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा? आलोक कुमार जी। सियासी आरोपों की झड़ी के बीच उद्धव ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उद्धव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मुंबई से राम रक्षा आंदोलन का आगाज कर दिया है। बड़ी तादाद में हिंदुओं को बुलाकर दादर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और चढ़ावा चोरी पर मोदी सरकार को कोसा। आम्ही हिंदू भोळे आहोत, भाबडे आहोत, पण मूर्ख नाही आहोत। आपल्या हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोललोय, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। 12 वर्ष होऊन गेली। आज ज्यासाठी आपण मेहनत केली होती ती व्यक्ती पंतप्रधानपदी बसली आणि बसल्यानंतर कट्टर कडवट हिंदुत्ववादी शिवसेनेला नष्ट करण्यासाठी जणू काही अफजल खानी विडा त्यांनी उचलला। काय उचलला? काय वातावरण होतं? अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील। इन सियासी आरोपों के बीच आज सबकी नजरें अयोध्या पर लगी हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं।